वो किसी से मैच नहीं करना चाहिए। अगर वो मैच करता है तो फिर क्या होगा, तो वो आपका पेटेंट में रजिस्टर्ड नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आता है मस्ट बी यूजफुल, मींस आपने जो इनोवेशन किया है वो यूजफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी इनोवेट कर दिया और जाके पेटेंट में रजिस्टर करा दिए, नहीं, वो एक न्यू होना चाहिए। जैसे कि और देख सकते हैं एग्जांपल्स में, और पेटेंट का जो अवधि होता है वो 20 साल होता है। मींस आपको हर एक 20 साल में उस पेटेंट को क्या करना है, यहाँ देख सकते हैं आप, लास्ट 20 years protection begins from the fulfilling date and expire after 20 years। जस्ट लाइक कॉपीराइट में क्या था कि आपने क्लेम किया कॉपीराइट और उसको आप अपने डेथ के 60 साल तक यूज कर सकते हैं। मींस आपको पता भी नहीं है आपका प्रॉपर्टी यूज हो रहा है डेथ के बाद भी। बट पेटेंट में ऐसा कुछ नहीं है, पेटेंट में आपको हर एक 20 साल में क्या करना पड़ेगा, उसको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। तो डिफरेंस बिटवीन समझ गए आप लोग, पेटेंट एंड कॉपीराइट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आईपीआर की तरफ, जो कि आपका है ट्रेडमार्क एंड सर्विस मार्क। जैसा कि आप लोग ने यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे एक एप्पल का साइन है, ये किसका साइन है, ये साइन किसका है, एप्पल का। मैकबुक में आप लोग देखे हुए ऐसा साइन रहता है, एक लोगो है, ये लोगो। जैसे हम एग्जांपल में जो जावा, उसको जावा में लोग एग्जांपल आता है ना, वो कॉफी वाला, तो कॉफी वाला वो एग्जांपल आप नहीं यूज कर सकते हैं, वो क्या है, ट्रेडमार्क लोगो रजिस्टर्ड है। इसी तरह आपने पाइथन में देखा होगा, उसमें भी लोगो आता है, आप उस लोगो को यूज नहीं कर सकते हैं। और इस तरह जितने भी देख सकते हैं न्यू वेबसाइट में जिसमें नए नए लोगो रहते हैं, वो उसका खरीदा हुआ लोगो रहता है, आप उसको उस ट्रेडमार्क को यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कोको कोला का देखें आप लोग रहता है, तो उस ट्रेडमार्क लोगो को आप लोग यूज नहीं कर सकते, उसके तरह भी नहीं बना सकते आप। जैसे कि नाइकी का सामने बताया था कि डुप्लीकेट होता है ना, डुप्लीकेट फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी आप लोग देखते हैं, तो वो इतने ये करना काम का आप क्या कर सकते हैं, अपराध है। किसी का आप चोरी करके कंटेंट या फिर लोगो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है ना। और एक एग्जांपल सडनली मेरे माइंड में आया कि आप लोगों ने बहुत सारों ने क्या किया होगा, टेलीग्राम पे करते हैं आप लोग, वीडियो देखते होंगे, पायरेटेड वीडियो। बहुत लोग क्या करते हैं, किसी का कोर्स खरीद लेते हैं और उसको डाउनलोड करके क्या करते हैं, उसको बेचते हैं, सेल करते हैं। तो ये भी एक क्या है, अपराध है। जब तक उस ऑथर को नहीं पता चला जिसने वीडियो बनाया, तब तक तो ठीक है। अगर जैसे उसे पता चला, उसने आप पे क्लेम किया, तो आपको सजा हो सकती है। तो इस चीज का भी आपको नियम पता होना चाहिए। सब लोग ऐसा करते हैं, इसीलिए मैं बोला इस एग्जांपल को। अब आता है आपका एक लोगो डिजाइन किया, बहुत मेहनत से आपने क्या किया, अपने कंपनी का लोगो डिजाइन किया, और उस लोगो के लिए क्या होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए ना। अगर आपका वो लोगो कोई चुरा लेता है, ठीक है ना, कोई चुरा लेता तो आपका मेहनत तो बेकार चला गया। आपने जो मानसिक बुद्धि लगाया था उस पे, अपने दिमाग का जो यूज किया था वो तो चला गया आपका, कोई दूसरा यूज कर रहा है, ठीक है ना। इसमें आप कर सकते हैं ऐसे। दूसरा होता है कस्टमर ट्रस्ट एंड रिकॉग्निशन, मींस कस्टमर का ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपने नाइकी का भी एग्जांपल लिए थे हम लोग ने, तो नाइकी ने क्या किया, अपना एक लोगो बनाया नाइकी का, ठीक है, और नाइकी का लोगो ने क्या किया, एक और कोई डुप्लीकेट कंपनी ने सेम लोगो को यूज किया। आप तो समझ रहे हो नाइकी का ही लोगो है, आप तो समझ रहे हो नाइकी का ही लोगो, आपने क्या किया, उस जूते को आपने क्या किया, एक टी शर्ट को क्या किया, आपने बाय कर लिया। आपको तो नहीं पता वो डुप्लीकेट है, तो ये भी क्या हो गया, ट्रस्ट पे आप लोग का भरोसा हो जाएगा, नहीं नाइकी का जो होता है वो डुप्लीकेट मार्केट में मिलता है, अब हम नाइकी नहीं लेंगे। तो ये कंपनी के लिए तो घाटा का है ना, तो आप लोग नाइकी पे नहीं जाइएगा आप लोग, ठीक है ना। सेम तरह का प्यूमा का होता, प्यूमा का भी बहुत सारा कॉपी निकल रहा, तो मींस प्यूमा ने क्या करा, ट्रस्ट उसका लूज हो रहा कस्टमर में। मींस आप अगर ओरिजिनल भी रहता है, ओरिजिनल भी आप अगर कुछ खरीदते हैं प्यूमा का टी शर्ट, तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं ये फेक तो नहीं है, ये क्यूआर कोड जो बनाया गया है वो फेक तो नहीं है, कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट जरूर आ जाता है। इसी के लिए कस्टमर का ट्रस्ट और रिकॉग्निशन भी इसमें इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको रजिस्टर कराना पड़ता है। तीसरा होता है आपका इंक्रीज बिजनेस वैल्यू, इससे आपका बिजनेस पे भी पूरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लोगो, ट्रेडमार्क। और एक्सक्लूसिव राइट्स होता है, जैसे इसमें देख सकते हैं, ओनली यू कैन यूज दैट मार्क फॉर योर कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आप जो सामान बेच रहे हैं, ठीक है ना, उसके लिए आपको क्या, ये एक इंपॉर्टेंट है। अब देखिए
तीसरा आता है ट्रेड सीक्रेट्स एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड क्या है? ट्रेड सीक्रेट्स मींस आपने क्या किया, आप लोगों ने नाम सुना होगा मैकडोनाल्ड का। वो क्या बनाता है? खाने का सामान बनाता है मैकडोनाल्ड, ठीक है ना? बर्गर बनाता। क्या उस बर्गर का रेसिपी का मेन्यू वो कैसे बर्गर बनाता है, अगर वो मार्केट में रिवील कर दे, क्या उसका बिजनेस चलेगा?